नमस्कार दोस्तों, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं विश्वा वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो है सीटेट परीक्षा के बारे में कि सीटेट परीक्षा क्या होती है और ये क्यों जरूरी है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और इसकी तैयारी कैसे करेंगे। इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीटेट के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सीटेट एक्चुअली होता क्या है। सीटेट जो है, इसका अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ सीटेट की, तो सीटेट होता है सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, यानी कि क्या है, ये नाम से ही क्लियर लग रहा है। देखिए आपको यहाँ पे एक वर्ड आपको मिलेगा, वो है टीचर। टीचर मतलब शिक्षक, यानी कि एक ऐसी परीक्षा है जिसमें आपको शिक्षक अगर आप बनना चाह रहे हैं, किसमें शिक्षक बनना चाह रहे हैं, अगर आप शिक्षक बनना चाह रहे हैं किसमें, केवीएस क्या होता है ये, एनवीएस और केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, इन सब संगठनों में अगर आप शिक्षक के रूप में कार्य करना चाह रहे हैं तो आपको उसके लिए एक परीक्षा देनी होती है। शिक्षक भर्ती की एक परीक्षा होती है, लेकिन उससे भी पहले आपको एक योग्यता परीक्षा देनी होती है जिसको कहते हैं सीटेट। सीटेट एक सेंट्रल लेवल पर यानी कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पर होने वाले एक एग्ज़ाम है और ये इस एग्ज़ाम को सिर्फ और सिर्फ पास करना होता है, क्वालिफाइंग होता है, यानी कि इसमें आपको जो मार्क्स निर्धारित किए गए हैं उस मार्क्स तक लेके आना होता है। ठीक है, और उसमें आप ज़्यादा लेके भी आएंगे तो आपका मार्क्स जुड़ता नहीं है। ठीक है, तो ये होता है सीटेट। सीटेट बेसिकली टीचर्स के लिए एक एलिजिबिलिटी, एक योग्यता परीक्षण है ये। ठीक है, एक योग्यता परीक्षण है। अब इसमें देखिए एक चीज़ आपको ध्यान में रखना कि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो अपना खुद का टेट एग्ज़ाम नहीं करवाते, वो सीटेट को मान्यता देते हैं कि सीटेट में अगर कोई स्कोर लेके आएगा तो उनके यहाँ राज्य में जो वैकेंसी आएगी उसमें सीटेट मान्य कर देते हैं हम लोग। जैसे हमारे यहाँ सीजी टेट का तो एग्ज़ाम होता ही है राज्य स्तर पर, लेकिन सीटेट का जो मार्क्स होता है उसको शिक्षक भर्ती में मान्य करता है सीटेट को। ठीक है, तो ये है आपका सीटेट, एक योग्यता परीक्षा। अब जानते हैं कि सीटेट क्यों जरूरी है। ठीक है, तो सीटेट क्यों जरूरी है इसको समझते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में आप क्या बनना चाह रहे हैं, टीचर या असिस्टेंट टीचर, शिक्षक या सहायक शिक्षक, ठीक है, बनना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक सीटेट, सबसे पहले तो आपके पास योग्यता होनी चाहिए इसके लिए। उसके बाद आपको क्या करना होता है, एक परीक्षा देनी होती है सीटेट। सीटेट पास करने के बाद आप योग्य हो जाएंगे शिक्षक बनने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि ये पास करने के बाद ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बन गए, ऐसा नहीं होता। ये पास करने के बाद आप जो शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा होगी उसको देने के लिए, उस एग्जाम में बैठने के लिए आप योग्य हो जाएंगे। सीटेट का मतलब ये हुआ है। ठीक है, अब देखिए पहले इसमें समझते हैं कि टीचर और असिस्टेंट टीचर क्या होते हैं। टीचर यानी कि एक ऐसा ग्रुप जो क्लास 6वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाता हो। असिस्टेंट टीचर ऐसा ग्रुप है जो 1ली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाता है। ये दो कैटेगरी है, ठीक है, टीचर्स की। अब इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होती, क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन होना जरूरी, ये भी जान लेते हैं। तो टीचर बनने के लिए बीएड की परीक्षा, बीएड की डिग्री आपके पास होनी अनिवार्य है, और असिस्टेंट टीचर बनने के लिए डीएड, ठीक है, डीएड की डिग्री होनी, डिग्री डिप्लोमा है, डीएड क्या है, एक डिप्लोमा है, ये आपके पास होना अनिवार्य है। बीएड क्या होता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि ये आपके ग्रेजुएशन के बाद होने वाला एक कोर्स है जो 2 साल का होता है। ठीक है, वही बात करें डीएड की, तो डीएड जो होता है सामान्यतः उसको 12वीं के बाद किया जाता है। तो ये आपका 2 एकेडमिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए इन दिए हुए पोस्ट के लिए। ठीक है, तो अब जब ये दोनों कोर्स आप कर लेते हैं तो आप क्या करेंगे, अब आप देंगे किसका परीक्षा, अब आप देते हैं सीटेट का परीक्षा देते हैं। ठीक है, सीटेट की परीक्षा देते हैं। अब क्यों देते हैं सीटेट की परीक्षा, जैसे शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुआ, टीचर्स रिक्रूटमेंट का एग्जाम हुआ, ठीक, टीचर्स रिक्रूटमेंट का एग्जाम हुआ, तो इस एग्जाम में अगर आपको बैठना है, अपीयर होना है, के लिए पहले आपको क्या पास करना होगा, सीटेट पास करना होगा, तभी आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं।
और जब आप इस एग्जाम को भी पास कर लेंगे, जो कट ऑफ रहेगा वो पार कर लेंगे, तब आप फाइनली क्या बनते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में एज अ टीचर काम करेंगे आप, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बन जाएंगे आप। ठीक, तो ये है इसका क्यों जरूरी है ये, ठीक है, सीटेट क्यों जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे देखिए, आगे हमारे पास है कि इसकी योग्यताएं क्या है। सीटेट में अगर बैठना है तो क्या योग्यता है, तो सीटेट के लिए अभी मैंने बताया आपको, जैसे कि अगर आप इसमें देखिए, सीटेट में बेसिकली 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर के बारे में आगे और डिस्कशन करेंगे। सीटेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में समझते हैं। पेपर 1 किन के लिए है, पेपर 1 बनना है असिस्टेंट टीचर जो बनते हैं, कौन सा वाला ग्रुप है ये, 1 to 5, कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने वाला ग्रुप। और वही बात करें पेपर 2 की, तो ये किसके लिए है, टीचर, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है, कक्षा 6वीं 6 to क्लास 8 के लिए, 8वीं तक के बच्चों के लिए, ठीक है। अब इसमें ये चीज समझना है, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में ये बताया कि अगर कोई व्यक्ति ने बीएड कर रखा है, ठीक, बीएड कर रखा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 6वीं से 8वीं को पढ़ाने के लिए योग्य है। अभी तक ऐसा होता आ रहा था कि असिस्टेंट टीचर में भी बीएड वाले अप्लाई कर सकते थे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब यह है कि कक्षा 6वीं से 8वीं को पढ़ाने के लिए बीएड वाले और 1ली से 5वीं को पढ़ाने के लिए डीएड वाले, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि बीएड वाले यहाँ आ जाए, पहले ऐसा ही होता था कि बीएड वाले यहाँ भी अप्लाई कर पाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको अगर 1ली से 5वीं पढ़ाना है तो आपको क्या होगा, डीएड का ही कोर्स किया होना जरूरी है, ठीक है। तो ये तो हुआ पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। अब इन दोनों को ही क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। कितने मार्क्स होते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। तो सीटेट के लिए योग्यताएं समझ में आ गई होंगी आपको कि कौन सा पेपर के लिए क्या योग्यता है। तो फर्दर इसमें देखते हैं आगे कि इसमें एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, देखिए पेपर 1 किन के लिए है, देखिए फॉर क्लास 1 to 5, कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए, पढ़ाने वाले के लिए आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना होता है। इस एग्जाम का पैटर्न समझते हैं। देखिए इसका पैटर्न पहले देखिए, इसमें मेनली आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। 5 सब्जेक्ट में जो पहला है, इसमें देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो इसमें से आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का 1 मार्क्स का होगा, तो ऐसा कितने मार्क्स हो जाएंगे इसके, 30 मार्क्स हो जाएंगे। इसी तरीके से लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। अब यहाँ पे बात आती है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 क्या है। देखिए आप जब पढ़ाई करते हैं तो यूजुअली 2 सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई करते हैं। आपने स्कूल में जब पढ़ाई किए हैं या कॉलेज लेवल पे आपने जब पढ़ाई किया होगा, तो 2 सब्जेक्ट आप मेनली आपको मिला होगा। अगर आप हिंदी बेल्ट वाले हैं तो आपका पहला हिंदी रहा होगा, और दूसरी जो आपकी भाषा रही होगी वो है इंग्लिश, ठीक है। तो पहला जो लैंग्वेज हो गया, जो हम हिंदी बेल्ट वाले हैं, तो हिंदी हमारा पहला सब्जेक्ट होगा और इंग्लिश जो होगा हमारा दूसरा सब्जेक्ट होगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, दोनों में 30-30 ही होंगे, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का हुआ तो फिर 30-30 मार्क्स हो जाएगा इसमें, ठीक। इसी तरीके से फिर यहाँ पे आता है मैथमेटिक्स यानी कि गणित से आपके कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, और इनका मार्क्स कितना होगा, 30 मार्क्स का। और वही बात करें इन्वायरमेंट स्टडीज मतलब होता है आपका पर्यावरण अध्ययन से भी 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स के लिए। अब आपको जो इसमें समझना है कि क्वेश्चन का इसमें स्टैंडर्ड क्या रहता है। तो ये देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी जो आप बीएड में पढ़ते हैं, उसी में से एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन रहेगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन रहते हैं, उस पैटर्न का क्वेश्चन रहता है, सभी में रहेगा। और इसका लेवल वही है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या रहेगा, जो आप बीएड में आप पढ़े ना, उस लेवल की चीजें पूछी जाती है। आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो होगा, ये लगभग आपका 12वीं स्तर तक का ही रहता है। और वही बात करें मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स एलिमेंट्री लेवल है, यानी कि कक्षा 10वीं तक के जो स्तर में आपका गणित आएगा वो पूछा जाएगा। इन्वायरमेंट स्टडीज की बात करें तो ये भी आपके 12वीं लेवल का है। आपको मेनली इसमें पूरा पढ़ना है क्या, आपको सॉल्व जो करना रहता है वो एमसीक्यू सॉल्व करना होता है। पेपर पूरा आपका रहेगा किससे, एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन रहेगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे। इसी पैटर्न में ये एग्जाम होता है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, 150, और मार्क्स की बात करें तो ये भी हो गया 150।
अब देखिए चूंकि ये पेपर क्या है, सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, यानी कि इसको केवल पास करना है। तो पासिंग मार्क्स कितना होगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको केवल कितना मार्क्स लाना है, 90 मार्क्स। वही अगर अदर्स कहने का मतलब है जितने रिजर्व कैटेगरी है, एसटी, एससी, ओबीसी, इस कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपको मार्क्स कितना लेके आना पड़ेगा, 82 लाना पड़ेगा। ठीक है, 150 में से अगर आप 90 लाते हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप क्वालिफाइंग यानी कि पास किए हुए माने जाएंगे। मान लीजिए आपका इससे ज्यादा भी आ जाता है तो ज्यादा आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कारण ये क्योंकि सिर्फ ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। हाँ, लेकिन अगर कम आया तो आप डिस्क्वालीफाई जरूर हो जाएंगे। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। ये हुआ हमारा पेपर 1 का सिलेबस। इसी तरीके से देखते हैं पेपर 2 का सिलेबस क्या होगा। पेपर 2 के सिलेबस की बात करें, ये कौन सा ग्रुप है, कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने वाला ग्रुप है। ठीक, यहां पर भी देखिए आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, यहां से भी आपको 30 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का, तो ऐसे हो जाएंगे 30 मार्क्स। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की बात करें, ठीक है, तो वही आपका हिंदी और इंग्लिश लेके चल सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से भी 30-30 रहेंगे, मार्क्स भी 30-30 हो जाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा एक जो चेंजेस आपको दिखेगा वो है मैथमेटिक्स एंड साइंस और सोशल साइंस। अब ये क्या होता है, मान लीजिए कि आपका जो ग्रेजुएशन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे योग्यता ग्रेजुएशन चाहिए, तो यहाँ पे आपको अगर आपका ग्रेजुएशन मान लीजिए किससे हुआ है, साइंस स्ट्रीम से हुआ है, आप मान लीजिए बीएससी वगैरह कुछ किए हैं, तो वहां पे आपको ये चूज करना है मैथमेटिक्स एंड साइंस। ये आपके लिए एग्जाम में रहेगा, जिसमें गणित और विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर आपका ग्रेजुएशन जो हुआ है वो सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स के साथ हुए हैं, तो वहां पे आपको एग्जाम में क्या मिलेगा, सोशल साइंस का क्वेश्चन मिलेगा। दोनों में से कोई एक, जैसा आपका ग्रेजुएशन हुआ रहेगा। तो इसमें कितने, जैसे मान लीजिए किसी का मैथमेटिक्स एंड साइंस है, ठीक है, बीएससी किया हुआ है कोई, तो उसको 60 क्वेश्चन मिलेंगे मैथ्स और साइंस के, जो कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हो जाएंगे। या मान लीजिए किसी ने बीए कर रखा है, तो बीए में उसको सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन मिलेंगे 60 मार्क्स के। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां भी कितने हो जाते हैं, 150 हो जाते हैं, और इनका मार्क्स कितना हो जाता है, 150 होता है। अब बात करें अगर पासिंग मार्क्स की, तो यहां भी सेम है। देखिए पासिंग मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 90 मार्क्स हैं। वहीं आप अदर्स कहने का मतलब एससी, एसटी, एससी, ओबीसी, इन कैटेगरी से आते हैं तो आपका पासिंग मार्क्स 82 रहेगा। तो यहां सिर्फ क्वालिफाइंग करना है, ये भी कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से पेपर 2 का ये आपका सिलेबस है। आगे देखते हैं, आगे तैयारी कैसे करें। अब देखिए बहुत लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा, ये सब तो ठीक है सर, लेकिन अब तैयारी करना कैसे है। तो तैयारी 2 तरीके से कर सकते हैं। देखिए तैयारी खुद से की जा सकती है, आजकल तो बड़ा अच्छा माध्यम हो गया है कि आप ऑनलाइन करें, ऑनलाइन के तरीके से कर सकते हैं या ऑफलाइन के तरीके से कर सकते हैं। ठीक, ऑनलाइन अगर आप करना चाहते हैं तो ऑनलाइन में आपको क्या चीज की जरूरत है, आपको कुछ नहीं करना है। हमारी कोचिंग है राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। इसके YouTube चैनल से आप जुड़ जाइए। आपको डेली बेसिस में टॉपिक वाइज हर एक सब्जेक्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलेगा। ठीक है, ऑनलाइन पे इसकी क्लासेस जल्दी शुरू हो रही है, टॉपिक वाइज सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन के लिए। और वहीं बात करें ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन में क्या है, ऑफलाइन में हमारी क्लासेस इसके लिए भी शुरू हो रही है। ठीक है, आप जहां आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं वहां ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ये। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आप ऑफलाइन आना चाह रहे हैं तो इसके लिए कुछ सर्टेन फीस, मिनिमम फीस रखा गया है, वो आपको पे करना होगा। ठीक है, और इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह भी कुछ कराना होगा। तो ये जो दिए हुए नंबर्स हैं उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपकी इच्छा, मैं कहूँगा दोनों ही अच्छा माध्यम है, लेकिन ऑफलाइन आके तैयारी कीजिए तो ज़्यादा आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी। ठीक है, आप समझ पाएंगे चीज़ों को। ऑफलाइन क्लास करने से एक सबसे बड़ा फायदा जो होता है, जो कि ऑनलाइन में नहीं हो पाता, वो है आपका डेली का जो कंसिस्टेंसी होती है, वो केवल ऑफलाइन क्लास में पॉसिबल है। क्योंकि ऑनलाइन में आपको खुद ही पढ़ना है, खुद को पुश करना होता है, जबकि ऑफलाइन में आपको टीचर पुश करते हैं कि पढ़ो। रोज आपको वर्क दिया जाता है, ठीक है, रोज कॉपी आपकी चेक की जा रही है कि आपने काम किया कि नहीं। तो ये ऑफलाइन में पढ़ने का फायदा है। ठीक है, अदरवाइज ऑनलाइन आप चाहें तो जा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसमें जान लेते हैं कि कक्षा कब से शुरू हो रही है। वो कब से हो रही है, 28 नवंबर से
प्रारंभ हो रही है। तो आप बिना देरी किए अभी कम से कम रजिस्ट्रेशन कराइए, अपनी सीट जो है कंफर्म कर लीजिए, चाहे ऑफलाइन हो, ठीक है, या ऑनलाइन हो। ऑनलाइन में तो आपको फ्री में मिलेगा, लेकिन ऑफलाइन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी। तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपके नंबर्स दे रखे हैं यहाँ पे, इन नंबर्स पे कांटेक्ट करें, ठीक है। और किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसको जरूर पूछें, हम प्रयास करेंगे कि आपका डाउट सॉल्व कर पाएं। थैंक यू।